सर्कुलर मोशन एचसी वर्मा का पहला क्वेश्चन। एचसी वर्मा सर्कुलर मोशन का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रॉम द डाटा। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज इतना। देखो इधर मान लो क्या पहला सवाल एचसी वर्मा का पहला क्वेश्चन क्या है? जो एक्सेलरेशन ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ मून निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? तो अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, लेट्स सपोज करो ये मेरा हो गया अर्थ और ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया मून हो गया। ठीक है, यहाँ मान लो मिलती बनाते हैं, ये मेरा मून हो गया। ठीक। अब हमको पता है मून क्या करता है? मून अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, तो डेफिनेटली ये अगर चारों तरफ घूमेगा तो ये इसका डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया है? डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस डी इज इक्वल टू कितना दिया है? 3.85 इंटू 10 का पावर 5 किलोमीटर। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो 3.85 इंटू 10 का पावर कितना? तो 8 मीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस। अब जनरली देखो ये अगर एक्सेलरेशन मतलब ये किस पाथ को, ये इसको क्या करेगा? तो चारों ओर चक्कर काटेगा, फिक्स है। तो ये किस तरह, ये जो डिस्टेंस है वो किस तरह बिहेव करेगा? तो रेडियस की तरफ। ये क्या? ये हो जाएगा रेडियस आर। रेडियस आर का वैल्यू कितना? तो 3.85 इंटू 10 का पावर 8। ठीक है। तो अब बोल रहा है और इसका टाइम दिया हुआ है कितना? तो टाइम दिया हुआ है 27.3 डेज। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है? 27.3 डेज। अब सिंपल हम लोग फॉर्मूला क्या लगाए? देखो हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ए। ठीक है, एक्सेलरेशन ए। ये क्या कर रहा है? चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। वैसे तो एक्सेलरेशन बहुत सारा होगा, वैसे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हम लोग 3 तरह के एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। कौन कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ते हैं? तो एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके बाद ए नेट एक्सेलरेशन। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आता था जब वेलोसिटी में चेंज करता था, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था, मतलब डीवी बाई डी टी मैग्नीट्यूड में चेंज आता था। तो यहाँ बताओ क्या मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा? यहाँ तो सब जगह वेलोसिटी सेम है। हम लोग मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे? मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तब आता था, तब वो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता था, ये टेंजेंशियल आता था। तो यहाँ वो क्या होगा? तो सिर्फ ए सेंट्रीपिटल होगा। क्या होगा? वो सिर्फ ए सेंट्रीपिटल होगा। तो ए सेंट्रीपिटल का वैल्यू कितना? ए सेंट्रीपिटल का वैल्यू कितना? तो बी स्क्वायर बाय आर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय आर। ओके, कोई बात नहीं। और वह भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमको पता है भी इज इक्वल टू कितना होता है? तो 2 पाई बाय कितना? तो टी। भी इज इक्वल टू कितना होता है? वो टी 2 पाई बाय टी। तो भी स्क्वायर, हाँ 2 पाई आर, बहुत बढ़िया। 2 पाई आर बाय कितना? तो टी। बिल्कुल सही। तो वेलोसिटी भी इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी। यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई कितना? तो टी। तो 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ डाल दो कितना? तो 3.14 इंटू कितना? तो 3.14 इंटू रेडियस कितना? ये हो गया कितना? तो 3 ये मीटर में आ जाएगा, चेंज किया तो 3.85 इंटू 10 का पावर 8 मीटर में। और टाइम पीरियड इसका वो 27 दिन है। तो इसको हम लोग पहले आवर के बाद फिर इसको मिनट के बाद सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं। तो 27.3 ये अभी डेज में है, इसको चेंज किए आवर में तो 24 से गुना। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सर मिनट के लिए तो 60 मिनट, अब फिर 60 से तो अब 60 सेकंड, ऐसा यूनिट में आ गया। तो जनरली इसका जो वैल्यू होगा वो खुद कैलकुलेट कर लेना डेफिनेटली, ये तो कैलकुलेशन है तो हो गया। ये क्या है? तो क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, ये बढ़िया से देखो। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एचसी वर्मा ऑफ सर्कुलर मोशन। दूसरा सवाल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ बनाते हैं। तो लो एकदम ये मेरा हम लोगों का अर्थ। ठीक है, अब वो इसमें है प्लेस्ड ऑन द अर्थ एट द इक्वेटर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। कहाँ बैठा हुआ? इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? वैसा लाइन जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। तो यहाँ कहीं इक्वेटर पे बैठा हुआ है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे बैठा हुआ है। कहाँ पे? तो इक्वेटर के लाइन पे। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं हम यहाँ बैठा, देख लेते हैं एक बार पढ़ के पूरा।
द डायमीटर ऑफ अर्थ इज कितना, तो 12,000 मतलब 12,800 किलोमीटर। देखो हुआ तो वो अगर डायमीटर सबसे पहले दिया क्या है, तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 12,800 तो वो किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 6,400 किलोमीटर। किलोमीटर को चेंज कर लो मीटर में, तो 10⁻³ मीटर। ओके बहुत बढ़िया। अब एंड इट टेक्स 24 आवर, इट टेक्स 24 आवर फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अबाउट इट्स एक्सिस। मीन्स इस एक्सिस के, इसका एक्सिस ये होता है जनरली कौन सा, वर्टिकल। अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो देखो तो इसमें दिया क्या है, तो इसका टाइम पीरियड दे दिया है, इट टेक्स 24 आवर, मीन्स टाइम दे दिया कितना, तो 24 आवर। पूछ रहा है फिर से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, डी आई, अच्छा डायमीटर समझिए। ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर बाई कितना, तो आर। तो फिर से वही प्रीवियस अप्रोच हम लोग लगाएंगे, क्या बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2πr बाई कितना टी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो 4π² आर स्क्वायर बाई कितना, तो टी स्क्वायर। ये यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 4π² आर स्क्वायर बाई कितना, तो टी स्क्वायर इंटू कितना, तो आर। आर से एगो आर कैंसल, सब वैल्यू पुट कर देना। हमको आर का वैल्यू पता है, पाई का देखो पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, यहाँ दिया हुआ टाइम को हम लोग चेंज कर देंगे। टाइम कितना लगता है, तो 24 आवर लगता है, तो 24 आवर को चेंज कर लो। 24 को कितना हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आवर लगता है, तो 60 से, उसके बाद किससे फिर 60, तो हो गया, ठीक है, सिंपली, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको साथ साथ उतारते जाओ, ठीक है, हम जब बनाते हैं उतारते जाओ, जिससे कि कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहे। समझ में आया होगा। इसको कैलकुलेट करे कि छोड़ देते हैं, डेफिनेटली बन जाएगा। कैलकुलेशन की है, इससे पिछले वाला एक कंसेप्ट तो है। बात यह है जो पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ, तो पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, सरफेस पे, बीच में तो बैठ नहीं सकता अर्थ के नीचे जाकर के, तो कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा, ठीक। चलो मिटाए, और उसके बाद क्या, तीसरा तीसरा नंबर सवाल क्या है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल, मान लो कि एक हो गया, ये हम लोग सर्कल बना दिए। सपोज कहीं पार्टिकल, अब तो पार्टिकल का पाथ कैसा, मतलब ये पार्टिकल का लोकस कैसा है, तो सर्कुलर, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो वही पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तो थर्ड। तो रेडियस कितना हो गया, तो वो रेडियस कितना हुआ इसका, 1 सेंटीमीटर। गुड। तो 1 को हम चेंज अब ये कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर 2 मीटर, ठीक है, 10 का पावर 2 मीटर। उसके बाद है एट ए स्पीड, अच्छा देखो भी अब जो है सो वेरिएबल दे दिया, भी कितना दे दिया, तो 2.0 इंटू टी, ठीक है, 2.0 वेयर बी इज इन सेंटीमीटर, लेकिन बी किस में है, तो सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा भी, ठीक है। तो एक चीज देखो, v अगर सेंटीमीटर में आएगा तो क्या 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब v मीटर पर सेकंड में आएगा, कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एंड टी इन सेकंड, टी सेकंड में, तो फाइंड द रेडियल एक्सीलरेशन। बताओ रेडियल एक्सीलरेशन क्या समझते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल क्योंकि हमको पता है, जो मान लो भी कोई पार्टिकल यहाँ है, अगर पार्टिकल कुछ भी रफ्तार से इधर चल रहा है तो रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल, तो वही पहला सवाल है ना, फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन। कोई बात नहीं, रेडियल एक्सेलरेशन मतलब ये आर का वैल्यू वो क्या होता है, तो v स्क्वायर बाई कितना, तो आर होता है। v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू देखो, v स्क्वायर मीन्स हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब 2t इंटू 10 का पावर -2, इसका कितना, तो स्क्वायर बाई कितना, तो r, ठीक है। हाँ लेकिन r का वैल्यू दिया हुआ, r का वैल्यू कितना पे, r का वैल्यू, हाँ r का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और t का भी वैल्यू दिया है, t इज इक्वल टू कितना लेना है, t इज इक्वल टू लेना है 1 सेकंड। कुछ नहीं, सिंपल इसमें पुट कर सकते हैं हम लोग। तो ये 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 सेकंड है ना, 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, 2 का स्क्वायर 4, t तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर और 10 का पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर -4। अब बाई रेडियस कितना है, तो 1 इंटू 10 का पावर -2 है। देखो एक 10 का पावर ये कट जाएगा, तो 10 का पावर सिर्फ -2 बचेगा। अब इसका मतलब 4 इंटू 10 का पावर -2, ये क्या आएगा, तो ए रेडियन, ये आएगा ना।
10 का पावर -2 से 10 का पावर -4 है तो कट जाएगा, 10 का पावर -2 आएगा। ठीक है, दे दो इसका यूनिट, ए रेडियल का यूनिट कितना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पहला 3 का क्या था, पहला सवाल था। 3 में और सवाल था, अच्छा ए था 3 का, पहला नहीं 3 का भाई पहला मतलब ए था। ठीक है, अब हम लोग तो दूसरा क्या है, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कोई नहीं, हमको पता है क्या है एक्सेलरेशन क्या कर रहा है। एक्सेलरेशन जो है मतलब वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, तो चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है। टी अगर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो जब भी अगर वेलोसिटी बढ़े, कांस्टेंट नहीं हो, वेलोसिटी बढ़े तो क्या आता है, ए टेंजेंशियल आता है, पता है वो क्या होता है, तो डी मॉड ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू, हम लोग ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, तो डी मॉड बी, वी वेक्टर बाई कितना, तो डी टी। हमको पता है v का वैल्यू इतना दिया, ये मॉड ही है, ये एक्चुअल में मॉड ही है, क्योंकि डायरेक्शन इसमें है, कहीं आई कैप जे कैप तो नहीं है। तो ये कितना होगा बुआ, तो d बाई डी टी किसका, तो 2.0 t इंटू 10 का पावर -2। तो देखो 2 इंटू 10 का पावर -2 कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.0 इंटू 10 का पावर -2 और dt बाई dt 1 हो जाएगा। मतलब ए टेंजेंशियल जो आएगा, मीन्स ए टेंजेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो इतना आएगा, ए टेंजेंशियल का वैल्यू होगा 2 इंटू 10 का पावर -2। मतलब फिक्स इतना एक्सेलरेशन से क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, चलो ये समझ में आ गया। अच्छा, इसी में बोलता ए नेट निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं ए नेट, दोनों का रिजल्टेंट, ए टेंजेंशियल इधर हो गया, मान लो ए टेंजेंशियल किधर, इधर, ए रेडियल इधर हो गया, और दोनों का नेट हम लोग इधर निकाल लेंगे। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो √a² + b² मीन्स √ar² + at²। सिंपल, ए टेंजेंशियल निकल जाएगा। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विद इट्स राइडर। मीन्स मान लो एक स्कूटर, ठीक है, एक स्कूटर है जिसका वेट कितना 150 किलो, टुगेदर विद इट्स राइडर मीन्स उस पे राइडर मतलब उस स्कूटर चलाने वाले और स्कूटर दोनों का वेट कितना है 150 किलो। ठीक, मूविंग एट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं, तो हम लोग सिंपल, कौन सा क्वेश्चन सवाल है, कौन सा क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 कितना, तो मास किसका, तो राइडर का मास और प्लस किसका मास, और होगा राइडर का प्लस कितना स्कूटर, दोनों का मास कितना दिया है, तो 150 किलो, 150 किलो। ठीक है, और वेलोसिटी इसका कितना है, और ये वेलोसिटी कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको चेंज करना पड़ेगा, तुमको पता है कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है 5/18, नहीं पता हो वैसे तुमको पता है, लेकिन लिख देते हैं 36 इंटू कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000, अब बाई कितना, तो 3600, ये हो जाएगा 5/18 मीन्स 10 आएगा। इसको काट दो, नहीं होता है ये काट, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बोल रहा है टेक टू टर्न ऑफ रेडियस। अच्छा, बढ़िया सवाल है। रेडियस आर इज इक्वल टू कितना है, रेडियस आर इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके, रेडियस व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, अब गौर एकदम कंसेप्चुअली देखना है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स, सपोज करो ये जो मेरा स्कूटर है कुछ इस ट्रैक पे चल रहा है। ठीक है, ये ट्रैक पे चल रहा है और ये ट्रैक मान लो कुछ ऐसा है एकदम, मतलब समझो ये सर्कुलर ट्रैक। ठीक, ऐसा ये रेडियस हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्या है, तो यहाँ पे जो है स्कूटर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहाँ पे मेरा स्कूटर हो गया। ठीक है, स्कूटर हो गया ऐसे, ये कैसे ऐसे चल रहा है, तो बोल रहा कितना इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब देखो एक बात तो फिक्स है, जब ये स्कूटर चलेगा तो इधर फेंकाएगा, किधर फेंकाएगा, इधर। अब ये इधर कितना, इसका एक्सेलरेशन हमको पता है, इधर किस फोर्स से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से फेंकाएगा। किस फोर्स से, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कितना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ तो डेफिनेटली, लेकिन मेरा स्कूटर क्या, तो इसी पाथ पे रहे, इसका मतलब कोई एगो फोर्स इधर भी लगना चाहिए जो इसको सपोर्ट करेगा, इसको रोक के रखेगा। तो वही, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ मन में आया ना फ्रिक्शन, जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, टेंशन भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी, कुछ भी, या फिर बैंक कर दे रोड को, तो वो तो अलग बात है। मतलब बोल रहा है लेकिन कितना जरूरी है, तो वो फोर्स हम किसी के रूप में सप्लाई करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम नॉर्मल रिएक्शन के रूप में सप्लाई करें या जिसके रूप में बैंक करके सप्लाई करें।
ये, लेकिन हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना चाहिए, तो mv²/r कितना चाहिए, mv²/r। ठीक है, इतना ही फोर्स अगर इधर भी लग जाए तो क्या ये स्लिप तो नहीं करेगा, ये तो नहीं स्लिप नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला पुट कर दो तो हमको पता है कितना कितना चाहिए स्लिप करने के लिए, कितना, तो mv²/r। तो जनरली हमको mv²/r अगर निकाल लें तो यही, अगर F एक्स्ट्रा फोर्स किधर लगे, तो इधर रेडियस के अलॉन्ग, किधर लगे, रेडियस के अलॉन्ग इधर लगे इस पाथ में, तो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इफेक्ट 0 स्पीड नहीं करेगा। ये वैल्यू निकालना है, तो मास कितना दे दिया है, तो 150 इंटू वेलोसिटी कितना, तो 10, तो 10 इंटू कितना, तो 10, बाई रेडियस कितना हो जाएगा, तो 30, कट गया 3 5 15 5 50, वही ना, तो 500, कितना 500 न्यूटन का फोर्स इसको चाहिए, 500 न्यूटन का फोर्स चाहिए, जिससे वो क्या करेगा, स्किड नहीं करेगा। तो इधर के का फोर्स कितना, 500 न्यूटन का। तो जनरली हम लोग सेंट्रीपिटल से भी इसको कर सकते थे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल से करो कोई बात नहीं, सेंट्रीफ्यूगल हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं, सिंपल। ये क्या था, सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, if the horizontal force needed for the turn in the previous problem is to be supplied by normal force by the rod, अच्छा what should be the proper angle of banking। बहुत बढ़िया सवाल है, देखो एकदम कंसेप्चुअली ढंग से देखना। मीन्स इसी प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, जो अब हम लोग क्या करेंगे, तो रोड को बैंक मतलब रोड को उठा देंगे। तो ठीक, कोई बात नहीं, रोड को उठा दीजिए आप। देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, if the horizontal force needed for a turn in a previous problem is supplied by the normal force by the rod, what should be the proper angle of bending। तो इससे पहले मतलब 4 में हम लोग क्या किए थे, तो 4 में वो बस मतलब बताया था जो कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको चाहिए, जो इधर की तरफ उसको रखे रहे, मतलब इधर तो mv²/r लगता है, तो इधर उतना फोर्स चाहिए। तो अब वो फोर्स जरूरी नहीं है जो हमेशा फ्रिक्शन ही दे, वो फोर्स कुछ भी हो सकता है। वो फोर्स जो है सो चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे जो है नॉर्मल फोर्स हो। इस केस में प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है, तो वो नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे, वो देखिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अगर रोड को हम लोग क्या किए, तो रोड को हम लोग बैंक कर दिए। मतलब रोड कैसा है मेरा, तो रोड मेरा कुछ ऐसा हो गया, इसको हम लोग उठा चुके हैं, कितना, मान लो इतना उठा दिए। ठीक है, ये रोड को हम लोग कितना, इतना उठा चुके हैं, इतना। अब मेरा व्हीकल कहाँ है, तो अब मेरा स्कूटर जो होगा कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका अगर ढंग से हम लोग डायग्राम बनाए, तो ढंग से डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो पार्टिकल मेरा कहाँ रहेगा, ये हो गया। मान लो हम लोग बैंक कितना किए, कितना रोड के उठाए थे, इतना उठाए। तो स्कूटर कहाँ है, तो स्कूटर कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमको पता है एक इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे कर रहा है, तो रेडियल के डायरेक्शन में mv²/r लगेगा। नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, n लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा कितना, mg लगेगा। ठीक है, mg। तो ये हो जाएगा, मान लो ऐसे एक चीज देखते हैं, तो ये अगर हो गया थीटा, तो ढंग से देखो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, ये अगर थीटा हो गया, ये अगर थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, ये थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये फिर कितना थीटा, ये थीटा, तो ये फिर कितना 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर थीटा। ठीक, अब यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, n का एगो कंपोनेंट कितना आएगा, n cos थीटा, कितना n cos थीटा। तो इधर जो है सो आएगा n cos थीटा, जो किसको बैलेंस करेगा, तो mg को बैलेंस करेगा। और देखो नॉर्मल का ये mv², जब बैंक नहीं था तो mv² डायरेक्ट इधर लग रहा था। ठीक है, लेकिन अब इसको बैंक कर दिया, तो नॉर्मल फोर्स है उसका एगो कंपोनेंट जो क्या होगा, तो n sin थीटा, वो इसको बैलेंस करने के लिए आ जाएगा। तो जनरली हमको क्या निकालना है, तो जनरली हमको इसी का वैल्यू क्या करना है, तो निकालना है n sin थीटा इज इक्वल टू कितना, mv²/r। यही एक फोर्स है ना जो इसको क्या कर रहा है, तो बैलेंस कर रहा है। तो कितना फोर्स चाहिए, तो n sin थीटा चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमको इसी से निकालने। तो देखो अगर अच्छा इसको, ये तो 4th क्वेश्चन का है ना, तो इसको हम लोग अच्छा ये डेटा तो हम लोग यूज में आएगा। ये कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये होता है कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड होता है ये r। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो n sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। अच्छा पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द हॉरिजॉन्टल फोर्स पुट ऑन प्रीवियस इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल। अच्छा एंगल ऑफ बैंकिंग मींस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा। क्या पूछ रहा है, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा। तो कोई नहीं, n sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m
v स्क्वायर बाई कितना r, n cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n cos थीटा बराबर कितना m g, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, n n कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा tan थीटा, tan थीटा m m कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, तो v स्क्वायर बाई कितना r g, तो वही tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल लेंगे, तो tan थीटा v स्क्वायर कितना, तो 10 का स्क्वायर मीन्स 10 गुने कितना, तो 10, r रेडियस कितना है तो 30 इंटू जी का वैल्यू कितना, कुछ बोला है लेने के लिए, इसमें 5 नहीं बोला है, जी का वैल्यू हम लोग 10 ही ले लेते हैं, क्या 10 ही ले लेते हैं, इससे ये कट गया, 10 से ये कटा तो थीटा का वैल्यू कितना आया, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स 1/3, तो यही एंगल ऑफ बैंकिंग होगा, क्या होगा, यही एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब अगर इतना से हम लोग उठा देते हैं तो ये फिर क्या होगा, तो जितना एम बी स्क्वायर बाय आर उसको कौन बैलेंस करने के लिए आ जाएगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट एंड साइन थीटा, ठीक है। ये क्या था, तो क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 5, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन क्वेश्चन है, 6, क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्क हैज रेडियस 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपली, अच्छा इसको क्वेश्चन नंबर 4, ये जनरली तो 5 का आंसर था ना, ये किसका आंसर था, 5 का आंसर था, ये 5 का आंसर था, ठीक है, ये वाला। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर, ए पार्क हैज रेडियस ऑफ 10 मीटर, मीन्स एक पार्क है, 6 क्या है, तो एक पार्क है, 6 एक पार्क है, पार्क का रेडियस कितने है, पार्क का रेडियस कितना हुआ 10 मीटर, तो पार्क का रेडियस 10 मीटर। ए व्हीकल गो अराउंड एट एन एवरेज स्पीड, अच्छा वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कितना, इसको चेंज कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो 5 मीटर पर सेकंड, वही ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कट जाएगा तो 5 मीटर। अब पूछ रहा है कितना प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग चाहिए, तो प्रॉपर बैंकिंग अब ये निकालना है कितना, थीटा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, v स्क्वायर बाय आर जी है, पिछले क्वेश्चन में ही निकालना है, ये पुट कर दो, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब कितना, तो tan थीटा निकालना है, कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाय कितना, तो आर जी, v का वैल्यू पता है तो कितना होगा 5 इंटू कितना, 5 बाय आर कितना है, तो 10 इंटू जी कितना, तो फिर से 10, हाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 मीन्स कितना, तो 1/4, ठीक है, 1/4, तो tan थीटा कितना, तो tan इनवर्स 1/4, tan थीटा कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, सो इजी। ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ द रोड ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल, इफ द रोड ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल नो बैंकिंग, अच्छा देखो 7 क्वेश्चन बोल रहा है, जो अगर हमको पता है जो अभी का जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, तो बैंकिंग था तब निकालते थे एंगल कितना, इसमें क्या है, तो बैंकिंग नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें बैंकिंग नहीं है। व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट सो दैट स्कूटर गोइंग एट 18 किलोमीटर पर डज नॉट स्किड, मीन्स एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे मतलब ऐसे स्कूटर मेरा चल रहा है, मान लो ये मेरा हो गया स्कूटर चल रहा है, ठीक है, ये स्कूटर सपोज ऐसे चल रहा है, तो अगर चल रहा है, देखो चल रहा है, तो इसमें दिया क्या है 7 में, स्कूटर का वेलोसिटी दिया है कितना, स्कूटर का वेलोसिटी तो 18 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कितना, तो 18 को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, मीन्स कितना, तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या हो गया, तो वेलोसिटी। तो वही पूछ रहा है। अब एक चीज देखो, स्कूटर है तो इसमें एक इधर की फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा कितना, तो mv²/r, तो फिक्स से ये स्किड ना करे, ये फिसले नहीं, उसके लिए एक फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, जो यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो बुक में दिया हुआ है कौन, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इधर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, इधर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो एक ऊपर की तरफ क्या रहेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा, और नीचे क्या लग जाएगा, तो नीचे mg लग जाएगा, तो इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, ये मतलब ये है जो फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करना चाहिए किसको, mv²/r का, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना, तो mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल आएगा जी, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो म्यू इंटू कितना, तो n
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई कितना, तो आर म्यू, म्यू का वैल्यू क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, इफ द रोड ऑफ प्रीवियस स्कूल व्हाट शुड बी मिनिमम, सिर्फ फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो म्यू इंटू एन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब ये पूछ रहा है, क्या सिर्फ यही पूछ रहा है। तो एम का वैल्यू हमको पता है, एम का वैल्यू पता है ना, प्रीवियस एम का वैल्यू पता है सर, is going if the road of previous horizontal or banking what should be the minimum friction, अच्छा minimum fix coefficient of friction, अच्छा इसको म्यू इंटू एन करना जरूरी है, coefficient of friction मीन्स म्यू का वैल्यू चाहिए, तो कोई बात नहीं, म्यू एन कितना है, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन एम जी के इक्वल हो जाएगा, तो म्यू इंटू कितना एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई कितना, तो आर, एम से एम कटा तो म्यू का वैल्यू कितना आया, तो वी स्क्वायर बाई कितना, तो आर जी, बी का वैल्यू कितना है हुआ 18 नहीं 5, तो 5 इंटू कितना 5 बाय आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू दिया है ना, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन, तो 10 मीटर, तो 10 इंटू जी का भी वैल्यू कितना 10 ले लो, तो 5 से गया 2, 5 से गया 2 मीन्स कितना 1/4, तो वही, तो म्यू का वैल्यू कितना 1/4 ही आएगा, तो वही ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 7, क्या हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चले, ओके 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, A circular road of radius 5 meter has the angle of banking equal to, अच्छा circular road of radius 50 has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? अच्छा बढ़िया सवाल है, कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है, ढंग का सवाल है, कंसेप्चुअली सवाल है, बढ़िया मजा आएगा। उतार लिया खुद से, कंसेप्ट समझ गया, खुद से उतारो, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे तब तक हम इसका फिगर बना रहे हैं, किसका फिगर बना रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का, ये तो 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग फिगर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है जो क्या किया है, तो बैंक किया है, बैंक हम रोड को उठा दिए, मतलब रोड कितना इतना उठ गया, सपोज कितना उठ गया, इतना उठ गया है रोड, ठीक है, पहले यहाँ था, इस लेवल पे रोड को हम लोग ऐसे उठा दिया, ठीक। यहाँ पे क्या है, तो सर्कुलर एंगल ऑफ व्हीकल, यहाँ पे मान लो एक व्हीकल है, ऐसे एक व्हीकल यहाँ पे है, तो फिर से सेम कंसेप्ट 8 में आएगा, इधर क्या लगेगा, तो एम वी स्क्वायर बाई कितना 8, इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा, तो एम जी, ठीक है, इधर ऊपर, अच्छा और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो इधर ये लग गया कितना, तो नॉर्मल रिएक्शन, ये अगर थीटा, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख लिए, ये भी कितना होगा थीटा, तो ये कितना होगा, तो एन कॉस थीटा, इस साइड क्या लगेगा, तो एन साइन थीटा। अब देखो, अब बोल रहा है जो कितना बैंक किया जाए, कितना एंगल पे बैंक किया जाए, एट व्हाट स्पीड, अच्छा कितना स्पीड को, अब गौर करो, अगर इसका रफ्तार बढ़ जाए, वेलोसिटी क्या करे बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि एन, देखो एन साइन थीटा तो एक फिक्स है ना, साइन थीटा फिक्स लेंगे, साइन थीटा एन नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल, वो तो फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी तो मेरे हाथ पे, हम बाइक का रफ्तार कितना करते हैं, अगर हद से ज्यादा बढ़ा दे तो क्या इसको प्रोवाइड एन साइन थीटा इसके इक्वल हो जाएगा एमबीएस, नहीं, और एमबीएस का भी अगर बढ़ा दे तो एन साइन थीटा उसको बैलेंस तो नहीं, ओवरकम तो नहीं कर पाएगा वो बात, लेकिन बोल रहा वही क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होगा, जितना तक ये मतलब काम कर पाए, मतलब फ्रिक्शन कोई काम नहीं, उसके बाद मान लो इसका वेलोसिटी और बढ़ा देते हैं तो फ्रिक्शन लगने लगेगा, हमको पता है फ्रिक्शन क्या करता है, तो वो दो सरफेस को अलग नहीं होने देता है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी तो बस यही पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 8, तो फिर से देखो, तो n sin थीटा इज इक्वल टू, n sin थीटा इज इक्वल टू, फिगर से बोलो कितना, m v स्क्वायर बाय r, n cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो कितना होगा, m जी पूछ क्या रहा, वेलोसिटी निकालने के, फिर से इसको कर दो, कितना होगा ये tan थीटा इज इक्वल टू कितना, तो v स्क्वायर बाय कितना r जी आएगा, अच्छा v स्क्वायर निकालना, तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा रूट r जी tan थीटा, r जी tan थीटा, ठीक है, इसमें थीटा का वैल्यू दिया है क्या, क्वेश्चन क्या है, हाँ 30 डिग्री तो दिया है, आर का भी वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 50 मीटर, और कुछ, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, पुट कर दो, आर का वैल्यू कितना, तो 50, जी का वैल्यू 10 ले लो, इंटू ये कितना ले लोगे 30 डिग्री, तो 10 डिग्री, 10 कितना, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री 1/√3 है ना, तो ये हो जाएगा कितना, √50 इंटू कितना, तो 10 इंटू 10 30 डिग्री 1 बाई कितना √3 आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन खुद कर लो, कितना आएगा ये 500 500/√3, तो जनरली ये आएगा
500 बाई रूट 3 का वैल्यू 1.732, ठीक है 1.7, इसका वैल्यू कितना आता है खुद कर लेना, ठीक है कैलकुलेशन, आंसर यही आएगा 100%, कितना √500 बाई 1.732, ओके 8 का आंसर देख ही लेते हैं कितना है, 17 मीटर। अच्छा 9.8 लेंगे तो हो जाएगा, अगर 10 के जगह पे हम लोग 9.8 लेते 9.8 लेते तो ये कितना हो जाएगा 5 मतलब 50 इंटू कितना तो 9.8, 1.7 को कितना बार पढ़ेंगे जो 98 आएगा, अरे वैल्यू कितना आया वही लिख दो, 17 आया है ना, वही आएगा। वैल्यू देख लेना, खुद कैलकुलेट करना, नहीं यही आएगा। देखो कितना 50 इंटू 9.1.732 करेंगे ना, नहीं होगा तो 9.8 की जगह हम लोग 10 ले लेंगे, ठीक है 10 ले लेंगे, करना खुद से, रूट अंडर इतना ही आएगा, फिक्स 100%, ठीक। ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इन अ Bohr's model of hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with center at the proton, means proton center पे, ठीक है proton itself is assumed to fix an inertial frame, inertial frame में proton fix है तो centripetal force is provided, कूलम है कोई नहीं, ग्राउंड इलेक्ट्रॉन। देखो बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए Bohr's model of hydrogen atom, the electron is treated as particle going in a circle with center at the proton, मीन्स मान लो कि ये सेंटर है तो सेंटर पे क्या है प्रोटोन, पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये एक सर्कल बना है, इस सर्कल में कौन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है पूरा चारों साइड से घूम रहा है, कोई बात नहीं, इसी पे दौड़ा दो। Proton itself is assumed to be fixed in inertial frame. The centripetal force is provided by Coulombic attraction. अब देखो हमको पता है ये क्या है तो पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है तो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में क्या होगा खिंचाव आएगा, तो ये जो खिंचाव आएगा तो यही बोल रहा है। तो अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 है हमेशा। तो ये तो यहाँ पे देखो एक चीज देखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वही किसके इक्वल होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या इस फिगर से हम लोग बोल सकते हैं जो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा बुआ, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम बोले थे ना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है रियल होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी कभी टेंशन में चेंज हो जाएगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज हो जाएगा, कभी नॉर्मल में, कभी किसी में चेंज हो सकता है, कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि अभी क्या लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो कितना है तो के Q1 Q2 बाय R², क्या होता है फॉर्मूला इसका, के Q1 Q2 बाई कितना हुआ R², Q1 कितना पॉजिटिव चार्ज हमको पता है जी, ये इसका भी, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी कितना है इलेक्ट्रॉन है। अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना है, रेडियस आर का वैल्यू कितना हुआ, रेडियस है 5.3 इंटू कितना 10 का पावर -11 मीटर, और फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, मीन्स v का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है कितना 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया मतलब ई का वैल्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, पता ही था वैसे 9 कूलम, ठीक है। तो कोई नहीं, यही निकालना हमको पता है, ये किसके इक्वल होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, एफ सेंट्रीपिटल कितना होता है तो एम, बहुत सही, mv² बाय आर। इसी को हम लोग जनरली क्या करेंगे तो इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देखो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, हमको v निकालना, m इधर चले जाएगा, तो v² इससे, इस इक्वेशन से v का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, v² मीन्स क्या रूट में, v² है तो रूट में कितना तो k Q1 Q2 बाई कितना r इंटू कितना इसका मास m, ठीक है। यही अब वैल्यू पुट करते जाएंगे तो v इज इक्वल टू k कितना हुआ तो 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू q मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है दिया हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19
इनटू कुलम। अच्छा कुलम देने का यहाँ प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है उतना ही 1.6, लेकिन पॉजिटिव होता तो कोई बात नहीं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कितना -19। अब बाय अभी तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, ये वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आर रेडियस दिया हुआ कितना 5.3 इंटू कितना तो 10⁻⁻11 और इसका मास कितना हुआ तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, तो kg ऐसा यूनिट kg होता है। तो जनरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है कैलकुलेट कर लो। v का वेलोसिटी कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करो तो v का वैल्यू कितना आता है, कैलकुलेट करो। v इज इक्वल टू कितना 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये हमको पता है k का वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻⁹। हम लोग पढ़ेंगे कब, तो जब हम 12th में जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है कितना 2.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना खुद से, डेफिनेटली यही आएगा, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है, 100% सही है। अच्छा अब चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही कंसेप्चुअल है जो बात है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे मिटाया इसको जी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो तुम लोग तब तक, देखो एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से देखो हम पढ़ते हैं। A stone is fastened to one end of the string and is built in a vertical circle। अरे वर्टिकल सर्कल का सवाल को देखो बता चुके हैं। मान लो कि ये एक सर्कल है, वर्टिकल सर्कल, हमको पता है वर्टिकल सर्कल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन हमेशा एक्ट करते रहता है। तो अगर नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशन आ गया तो डेफिनेटली क्या वेलोसिटी तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो ये रहा। अब बोल रहा है जो एक स्टोन को हम लोग यहाँ बांध चुके हैं यहाँ। अब ये स्टोन जो है ये क्या कर रहा है तो वर्टिकल मोशन ऐसे 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 कर रहा है। अब बोल रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका रफ्तार दिए बता रहा है जो यहाँ पे इसका रफ्तार कितना होना चाहिए, यहाँ पे इसका रफ्तार कितना होना चाहिए। तो कोई नहीं, तुम लोग को तो याद ही होगा कितना होना चाहिए, बोलो √gr कितना होना चाहिए √gr, ठीक। अच्छा कैसे निकालेंगे वो देखो, कोई बात नहीं। तो एक चीज देखो, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ इसका वेलोसिटी, यहाँ इसका टेंशन कितना होगा तो T, और यहाँ क्या फोर्स लगेगा तो mg, और क्या लगेगा तो mv²/r प्लस कितना mv²/r, ये तो टेंशन लगेगा, प्लस कितना mv² कितना r, ये सब तुमको पता है ना। टेंशन T लगेगा। अच्छा सॉरी, टेंशन T हमेशा ऊपर लगता है, छाता खोल लो, टेंशन T ऊपर mg प्लस mv²/r, कोई बात नहीं। अच्छा देखो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे जी। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू कितना काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस कितना पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होता है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो अब सिंपल क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ दिस। ओके। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ एक सिंपल बात है, यहाँ अगर इसका वेलोसिटी कुछ है, यहाँ का वेलोसिटी मान लो, एक चीज देखो इधर की तरफ यहाँ मान लो इसका वेलोसिटी कुछ होना चाहिए, v का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वो इधर एक चीज देखो तो टेंशन, इससे टेंशन किधर लगेगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा तो टेंशन लगेगा, और ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कितना mv² कितना तो r लगेगा। अरे गौर से देखो ये स्टोन है, मीन्स ये क्या है मेरा स्टोन, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है तो mv² कितना तो r, यहाँ नीचे क्या लग रहा है तो टेंशन T, और इसका नीचे एक वेट भी लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है इसका वेट भी लग रहा है, मतलब mg लग रहा है, ठीक। तो अगर इक्वेट करे तो T प्लस कितना तो mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो mv² कितना तो r। गौर करो ये तब तक अगर टेंशन ज्यादा रहा, ये कब तक यहाँ रहेगा, जब तक कि इसका ये टेंशन का वैल्यू कितना हो जाए 0। मीन्स टेंशन अगर हमको क्या देखो, टेंशन को 0 से अगर कम होगा तो डेफिनेटली क्या कर जाएगा स्लैग कर जाएगा धागा यहाँ। तो ये टेंशन अगर हम लोग 0 कर देते हैं, 0 बराबर क्या तो mg, सॉरी 0 मतलब टेंशन 0 हो गया तो mg इज इक्वल टू कितना तो mv² कितना तो r, m से m गया तो v² इज इक्वल टू कितना आ गया तो rg, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया तो √rg, ठीक है। v इज इक्वल टू कितना आ गया √rg, ये इसका आंसर होगा, ठीक सिंपल।
हम ऐसे एंगल पे भी इसको बना सकते थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कहीं का अगर टेंशन पूछे तो हम तुमको बता चुके हैं टेंशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसलिए उतना लंबा देखने की जरूरत नहीं है। तो वो किसी भी पॉइंट पे था, यहाँ एक पार्टिकुलर केस लेकर के हल्का मतलब एकदम इजी वे में समझा दिया। नहीं तो हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। वो जो तुमको बताया ना थीटा पे, तो वो थीटा पे डिपेंड था, तो वो मतलब हर एक पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझ लो, ठीक है। बताने के लिए कंसेप्चुअली हम पूरा हर एक एंगल, हर एक थीटा मीन्स यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, सब समझा चुके हैं यहाँ। तो उसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बैलेंस करते हैं और टेंशन को बैलेंस करते हैं थीटा एंगल वर्टिकल के साथ। तो वो ठीक है। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अच्छा 11 नंबर सवाल। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, ए सीलिंग फैन हैज डायमीटर ऑफ ए सर्किल थ्रू आउटर एज ऑफ 3 ब्लेड ऑफ 120 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल बोलता है, एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन क्या होता है? तो सीलिंग फैन जनरली ऐसे ये आएगा, ये ऐसे करके। अब ये क्या कर रहा है? तो ये इक्वल सीलिंग फैन हो गया तीनों। इसको क्या है? ये तीनों सीलिंग फैन हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ऐसे रोटेट। तो रोटेट जब करते हैं तो देखो इसका रेडियस अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या होगा? ये होगा। तो वही अगर सिंपल देखो तो ये सीलिंग फैन ऐसे ऐसे रोटेट करता है तो ये एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो सर्कल बना दो, लो सर्कल बन गया। सर्कल में कितना, यहाँ पे सीलिंग फैन ये है तो इसका 3 गो ब्लेड होता है। कितना ब्लेड? 3 गो ब्लेड। लो 3 गो ब्लेड हम लोग, एगो ब्लेड हो गया, ये हम लोग दूसरा ब्लेड बना दिए, एगो तीसरा ब्लेड। अच्छा कोई बात नहीं, एंगल चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, ये हम लोग तीसरा ब्लेड बना दिए, ठीक है। तीसरा ब्लेड कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? A ceiling fan has diameter 100. A ceiling fan has a diameter of circle through outer edge of 3 blade is 120 सेंटीमीटर। अच्छा मीन्स डायमीटर कितना है? तो 120 सेंटीमीटर। तो वो रेडियस कितना होगा? तो 60 सेंटीमीटर। लेकिन हमको सेंटीमीटर में नहीं रखना है इसको, ऐसा यूनिट में। तो पेन का पावर कितना हो जाएगा? -2 कितना हुआ? मीटर। गुड। तो उसके बाद है 120 एंड आरपीएम मतलब रेट पर मिनट कितना? 1500। मतलब 1 मिनट में 1500 बार घूम जाता है। कितना बार? 1500 बार। कितना मिनट में? 1 मिनट में ये घूम जाता है 1500 बार। तो 60 सेकेंड में कितना घूमेगा? तो उतना ही 1500 बार, क्योंकि 60 तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? तो 1500 बाई 60 कट गया, ये कटेगा तो कितना आएगा? वो 3 से तो ये 50, अब आई कितना? तो 2 मतलब कितना? 25 से आएगा ना। 25 से क्या? ठीक है, 25 से 150, ठीक है। तो कितना आएगा? 25। तो वो ये 1 सेकेंड में 25 बार घूमता है। कितना बार? 25 बार। तो 1 सेकेंड में इसके तरह डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? डिस्टेंस हुआ कितना ट्रेवल होगा? बोलो। तो देखो एक बार अगर घूमता है तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होता है। तो कितना बार घूमता? 25 बार, मतलब 25 इससे डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। टाइम कितना दे दिया है? 1 सेकेंड। टाइम t बराबर कितना है? तो 1 सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी कितना होगा? तो डिस्टेंस बाई टाइम मीन्स कितना? तो 2 पाई आर इंटू कितना? 25। 2 पाई आर इंटू कितना? तो 25। अब बाई टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखो तो वेलोसिटी निकाल लो ना। 25 दूनी कितना? 50 पाई इंटू आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना? तो 60 इंटू 10 का पावर -2 ये दिया हुआ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अब पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहा है हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड। जब फैन एकदम बढ़िया घूमने लगे तो कितना? तो यहाँ पे मान लो अगर हम छीटा बन के मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट बन के बैठ जाए तो इधर एक फोर्स लगेगा कितना? तो mv² बाई कितना? r लगेगा। इतना ही फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो वही ये फोर्स F इज इक्वल टू कितना? तो mv² बाई कितना? r। मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है? वो तो मास दिया हुआ है इसका 1 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को हम लोग चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 का पावर कितना? -3 इंटू v²। तो इसको स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 50 पाई 50 पाई इंटू 60 इंटू 10 का पावर -2 इसका कितना? तो स्क्वायर। अब बाय में कितना आ जाएगा? तो रेडियस r कितना है? तो रेडियस r mv² बाय r होता है ना। तो 1 तो r कितना है? 60 इंटू कितना? तो 10 का पावर -2, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अगर ढंग से देखो तो 1 स्क्वायर से तो आंसर आएगा इसका आंसर कितना? कैलकुलेशन खुद कर लेना है, ठीक है।
कैलकुलेशन खुद कर लेना, आंसर कितना, आंसर बोलो। अरे कंसेप्चुअली पूरा 100% सही है, इसका आंसर कितना होगा, कैलकुलेट करो खुद से, कैलकुलेट करो कितना आएगा इसका आंसर। आंसर 14.8 ही इसका आंसर आता है, ठीक है, 14.76 कुछ ऐसा करके आंसर आता है। कितना आएगा पूरा इसका, तो 14.8 न्यूटन ही आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा, आप पूछ रहा हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, कौन ये फोर्स पार्टिकल पे एक्सर्ट कर रहा है। हमको पता है पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब उसके पास, अब देखो पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है तो फिक्स पार्टिकल इधर जा नहीं रहा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद 12th नंबर सवाल देखो, 12th नंबर क्वेश्चन, ठीक, उतारना है, उतारना, उतारो जल्दी उतारो। उसके बाद किस पे चलेंगे, 13, उसके बाद हाँ 12th नंबर सवाल पे चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 12 पे पहले इसको हटाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ए मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन एलपी रिकॉर्ड डिस्क। अच्छा, डिस्क वाला देखो, देखो क्वेश्चन देखो, ए मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन एलपी रिकॉर्ड डिस्क रोटेटिंग ऑन ए टर्न टेबल एट 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर टेबल इज इतना, सो दैट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन। अच्छा देखो वो क्या है, कंसेप्चुअली गौर देखो, देखो इधर मान लो ये इस पे रखे हुए, अब इसको हम लोग, अब सपोज करो ये बुक जो है मेरा HCl का, ये क्या है, तो डिस्क है, इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो देखो ये बाहर जा नहीं रहा, लेकिन अगर जोर से रोटेट कर देते क्या हो जाएगा, तो वो जाने लगेगा, ये इधर उड़ गया, ठीक है। तो वैसे ही एक डिस्क पे, वैसे ही एक डिस्क है, डिस्क हम लोग बना देते हैं, चलो ये डिस्क है, ये क्या है, तो एक डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर रहा है, मतलब रेडियस सब, ये नहीं ये रेडियस बड़ा ये छोटा, सब जगह रेडियस क्या है, तो आर है, ठीक सेम है। तो मॉस्किटो सिटिंग ऑन एलपी रिकॉर्ड रोटेटिंग ऑन ए टर्न टेबल एट 33:1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसका अब देखो n का वैल्यू दे दिया, मतलब कितना बार रोटेट करता है, कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर, तो n का वैल्यू कितना है, तो 33:1 बाई कितना, तो 3, इतना कितना, तो 1 मिनट में रोटेट इतना करता है, 1 मिनट में इतना बार करता है। तो n का वैल्यू दिया है कितना, पर मिनट, मान लो पर मिनट दे देते, इतना रिवॉल्यूशन ReV पर मिनट, ओके। उसके बाद R है द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, एक मॉस्किटो कहाँ बैठा हुआ है, मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ टर्न टेबल स्टैंड। मान लो एक मॉस्किटो यहाँ पे बैठा हुआ, ये सपोज करो मॉस्किटो है, ये क्या है, तो मॉस्किटो है, फिगर मॉस्किटो का है, ठीक है, मॉस्किटो समझना है इसको, ये मॉस्किटो है। द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द टर्न टेबल इज कितना, 10 सेंटीमीटर, ये कितना है बुआ, तो ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर ये मॉस्किटो है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। सो अब देखो ये रोटेट होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अगर ऐसे ऐसे रोटेट होगा तो फिक्स है, इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कितना, तो mv² बाई कितना, तो r। अब एक बात फिक्स है, ये मच्छर इधर जा नहीं रहा है, ये मच्छर इधर जा नहीं रहा है, तो फिक्स है एक क्या करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इधर क्या, तो बोला फ्रिक्शनल फोर्स, तो कोई बात नहीं, इधर क्या लग रहा है बुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो mv² बाई, तो हमको पता है, तो यहाँ से हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो mv² बाई कितना, r। तो जनरली हमको v चाहिए, मास इसका दिया हुआ, सो द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड्स सेंटर टर्न, सो दैट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मॉस्किटो इज ग्रेटर देन π² बाई 81। मतलब म्यू का जो वैल्यू है वो बता, मतलब दिखाना है, वो कितना, तो π² बाई 81 से बड़ा आएगा, ठीक है। और g का वैल्यू कितना बोला लेने के लिए, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, वो 1 मिनट में कितना बार घूमता है, तो 1 मिनट में 33 जा कितना, 99 + 1 मतलब कितना, 100 बाई कितना, 3 बार घूमता है 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, तो 1 सेकेंड में कितना घूम जाएगा, तो 100 बाई कितना, तो 60 × 3, इतना बार घूम जाएगा, मीन्स ये 5, ये कितना, तो 3, मतलब 5/9 बार कितना घूम जाएगा, 5/9 बार घूम जाएगा, ठीक है, इतना बार 1 सेकेंड में घूम जाएगा। तो वह डिस्टेंस कितना कवर किया, तो जब एक बार घूमता है तो कितना 2πr डिस्टेंस कवर करता है, और कितना बार घूमा, तो 5/9 बार, तो 5/9। तो वो इसका वेलोसिटी, तो टाइम कितना दिया, टाइम 1 सेकेंड में निकालना, तो टाइम 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr, 2πr मतलब 5 दूनी कितना 10, ये हो जाएगा, तो 10πr बाई कितना, तो 9, ये वेलोसिटी हो गया।
अब वेलोसिटी टाइम कितना 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड तो इतना ही रह जाएगा 10 पाई आर बाय 9। अब आर का वैल्यू दिया है ना, आर का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू कितना, तो -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी कितना, तो 10 इंटू कितना, तो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना हुआ, आर का वैल्यू तो 10 इंटू 10 का पावर, तो ये कितना हो जाएगा 10 का पावर -1 मतलब 10 का पावर -1 बाई कितना, तो 9। ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, वेलोसिटी। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो म्यू इंटू कितना लिखेंगे, एन लिखेंगे। कितना लिखेंगे, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू कितना, तो एम वी स्क्वायर बाय कितना आएगा, तो आर आएगा। ठीक है, अब हमको पता अगर ये मॉस्किटो इधर लग रहा है कितना, तो एम वी स्क्वायर बाय कितना लग रहा है, आर। इधर क्या लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कितना, म्यू इंटू एन। और नीचे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा एन, इधर कितना लगेगा, तो एम जी। तो ढंग से देखो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी मतलब म्यू इंटू कितना, तो एम जी इज इक्वल टू कितना, एम वी स्क्वायर बाय कितना, तो आर। एम से एम कैंसिल, तो म्यू का जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो वी स्क्वायर बाय कितना, तो आर जी आया। म्यू का कितना आया वैल्यू, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो हम लोग यहाँ पे तो v का वैल्यू कितना है, तो 10 इंटू पाई इंटू, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो v स्क्वायर का करो, अच्छा 10 इंटू 10 तो कट गया, 10 का पावर -1 तो पाई बाय 9 आया, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर में कितना, तो 81 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। तो म्यू का जो वैल्यू आएगा म्यू एस इंटू एन, तो वो कितना आ जाएगा म्यू का वैल्यू, तो म्यू का वैल्यू यहाँ देखो ये दिख रहा है ना, तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा, वी स्क्वायर मतलब कितना, पाई स्क्वायर बाय 81, पाई स्क्वायर बाय कितना, तो 81 इंटू वी स्क्वायर बाय आर। आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू यहाँ 10 का पावर -1 है, कितना 10 का पावर -1। और जी का वैल्यू कितना है, तो 10, तो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। तो म्यू का रियल वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ जो है म्यू का वैल्यू कितना आया, तो म्यू का वैल्यू यहाँ लिखते हैं। म्यू का वैल्यू कितना आएगा, तो पाई स्क्वायर बाय कितना 81। कैसे, तो स्लिप नहीं करने के लिए, मतलब यहाँ पे ये जो है क्रिटिकल वेलोसिटी है, मतलब सॉरी क्रिटिकल म्यू का वैल्यू है। मीन्स इतना अगर कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन ऑफ कॉफिशिएंट रहेगा तो वो स्लिप नहीं करेगा। अगर इससे ज्यादा मतलब ये या फिर इससे ज्यादा रहेगा तो और बढ़िया, तब तो स्पीड थोड़ा और बढ़ा दो तो नहीं स्लिप करेगा। तो म्यू का वैल्यू इतना या इससे ज्यादा रहेगा तो स्लिप नहीं करेगा। मीन्स पाई स्क्वायर बाय 81 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे, अगले सवाल पे।